मुक्ति भक्ति के सभी प्रेमी सज्जनों को सतनाम साहिब बंदगी। प्रेमी सज्जनों, आज का विषय सतगुरु कबीर साहिब का प्राचीन मूल ग्रंथ बीजक रमैनी नंबर 19 में सतगुरु कबीर साहिब कह रहे हैं, ध्यान करने वालों के विषय में साहिब ने उपदेश किया है। अब ध्यान तो हम सभी करते हैं, बाकी जो ध्यान करने की हमारी क्रिया है वो योग मार्ग है, और योग मार्ग को कबीर साहिब ने खंडित किया है। किस रूप में? अगर मोक्ष पाना चाहते हैं, अगर उस मोक्ष पाने के लिए अगर ऐसा करते हैं तो साहिब ने कहा ये निरर्थक है, इससे कोई लाभ नहीं होगा, बीच में ही अटक जाओगे। बाकी रमैनी ज्यादा लंबी नहीं है, बार बार वही आता है, भेदी सतगुरु की शरणागत होके उनसे भेद प्राप्त करके और अपना कल्याण करें। लेकिन आज के समय में ज्ञान अज्ञान से परे हो गए, ज्ञानी बन गए हम, लेकिन अटक जाते हैं कहाँ? किसकी शरण में जाएं और ध्यान क्या करें? बाकी हमारे अंदर वो भूख जागृत नहीं है। अगर वो भूख जागृत हो जाए, थोड़ी सी भी पीड़ा हमें होने लगे परमात्मा या सतगुरु के प्रति, तो कुछ आसार बन सकते हैं। लेकिन दुख का मूल यही है कि हमारे अंदर वो भूख जागृत नहीं होती है। आइए सुनते हैं। ध्यान करने वालों के विषय में साहिब ने क्या कहा है। रमैनी 19, अनहद अनुभव की करी आशा, ई विपरीत देखो तमाशा, ई तमाशा देखो रे भाई, वहां शून्य तहां चली जाई, शून्य ही बचे शून्य ही गयो, हाथी छोड़ दे गयो भयो, संशय सावज सकल शरीरा, काल हेरी सांझ सकारा, सुमरिन करूं राम का, काल गए है केस, ना जानो कब मारही, क्या घर क्या परदेश। तो ये तो शबद और साखी थी साहिब की। सतगुरु कबीर साहिब योगियों के सिद्धांत का खंडन करते हैं कि योगी लोग ब्रह्मांडी धुनात्मक अनहद शब्दों के अनुभव की आशा करते हैं। यह विपरीत अर्थात उल्टा तमाशा है। अगर हम ध्यान करते समय हमारे अंदर ये जिज्ञासा रहती है कि हमें अनहद धुन सुननी है, ज्योति का दर्शन करना है, तो साहिब ने कहा ये तो एक उल्टा तमाशा है। अगर ऐसा हम सोचते हैं, करते हैं, पहले ही खंडन कर दिया है। यह विपरीत अर्थात उल्टा तमाशा तो देखो कि स्वयं चेतन होकर भी और जड़ अनहद शब्दों की आशा करते हैं। अब ये उल्टा तमाशा क्यों बताया साहिब ने? इस तरह का मान लीजिए त्रिकुटी पे ध्यान करने का जो उल्टा तमाशा बताया है साहिब ने, क्यों? और जो आशा रख के हम करते हैं कि शब्द सुनाई देगा, अनंत धुन सुनाई देगी या ज्योति का दर्शन होगे, कह रहे हैं स्वयं चेतन होते हुए जड़ वस्तुओं की आशा रखते हो।
और वाकई ये तो है भी उल्टा ही तमाशा। हम स्वयं पूर्ण हैं, सत्य हैं, और अपनी ही बनाई हुई बनावटी चीजों की अगर हम आशा करें, कुछ आशा रखें, तो ये तो उल्टा ही तमाशा है। हम प्राप्त क्या करना चाहते हैं जो हमने स्वयं बनाई है? कह रहे हैं, हे भाइयों, यही उल्टा तमाशा खेल योगियों का तो विचार पूर्वक देखो कि जहां गगन मंडल शून्य स्थान है, वहीं ये लोग प्राण वायु तथा ध्यान द्वारा चले जाते हैं। वहां पर धुनात्मक अनहद शब्द तथा ज्योति में ध्यान में स्थिति करते हैं। अतः वह योगी लोग शून्य की इच्छा करने से शून्य में ही तथा चले जाते हैं। वह शून्य में अनाहद शब्द तथा ज्योतियों में ही स्थिति करते हैं, अर्थात शून्य समाधि में स्थिति करके विवश हो जाते हैं, और इस प्रकार हाथ को छोड़कर बिना हाथ के हो जाया करते हैं, अर्थात स्वावलंब छोड़कर निरालंब हो जाते हैं। तो सतगुरु कबीर साहब कह रहे हैं, हाथ को छोड़ के बगैर हाथ के हो जाते हैं, स्वावलंब छोड़ के निरालंब हो जाते हैं। जब कोई साधक शून्य अवस्था तक पहुंच जाता है, तो उसका उससे पार जाना तो नामुमकिन है ही। शब्द स्वरूप तक नहीं पहुंच सकता है, लेकिन पहुंचते पहुंचते ये जीवन अंतिम पड़ाव पे आ जाता है। तो इसलिए वहीं पे शून्य अवस्था में ही अनहद नाद और ज्योति में ही स्थिति वो कर जाते हैं। बस वहीं का आनंद लो, वहीं के भोग भोगो। जब समाप्त हो जाएंगे तो फिर 84 में आ जाएंगे। यही सतगुरु कबीर साहब ने बार बार बीजक में बहुत जगह वर्णन किया है। कह रहे हैं, संशय रूप सावज शिकारी शिकार करने वाला समस्त संसार को मार रहा है, अर्थात संशय ने सारे संसार को नष्ट कर दिया है, और काल रूपी पारधी पारधी यहां कहा गया शिकारी को, शाम और सवेरे पीछे लगा हुआ है, अर्थात सारा संसार सावज शिकार है, और काल भगवान पारधी शिकारी है, जो सबको संशय भ्रम में डाल के मार रहा है। ये संशय तो है कि हमारी इस तरह से मुक्ति हो जाएगी। कोटि नाम संसार में ताते मुकत ना होए, आदि नाम जो गुप्त जप बूझे बिरला कोय। उस तरफ तो ध्यान है ही नहीं। अब ध्यान तो हो जाए, कोई बताने वाला हो। कह रहे हैं, सुमरिन करूं राम का। अतः सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, हे मनुष्यों, तुम लोग यदि जन्म मरण आदि सर्व बंधनों से छूटना चाहते हो, तो पिंडी तथा ब्रह्मांडी वर्णात्मक तथा धुनात्मक सभी आनंद नाद शब्द और ज्योतियों को जड़, यहाँ पे जड़ जो है वो नित्य नहीं है, जड़ और असत्य समझकर किसी भेदी संत सतगुरु के शरणागत होकर अपना कल्याण करो। अब यहां पे यही तो दुविधा है। साहिब के चलो ज्ञान को हम समझ भी गए, लेकिन साहिब ने तो बार बार कहा है किसी भेदी सतगुरु की शरण में जाओ। अब भेदी सतगुरु कौन है? अगर आंख बंद करके देखें तो बहुत हैं। वर्तमान युग में तो भेदी सतगुरु किसी की भी शरण में जा सकते हैं। अब किसी की भी शरण में जा तो सकते हैं, लेकिन बगैर भूख के जा सकते हैं। भूख नहीं है तो चले जाएंगे, और जब भूख लगेगी फिर नहीं जा सकते हैं। फिर तो सतगुरु ही मिलेंगे
माध्यम जो भी बने। अगर भूख है तो भूख की तृप्ति करने के लिए तो सतगुरु ही मिलेंगे, माध्यम जो भी बने। कह रहे भेदी सतगुरु के शरणागत होकर अपना कल्याण करो। जो सर्व सिद्ध तथा असिद्ध आत्माओं के निरंतर रमा हुआ महाचेतन परम पुरुष परमात्मा राम है, उसका स्मरण करो। वही अखंड विदेह सत्य सबद सत्य पुरुष परमात्मा राम है। अतः उसी की प्राप्ति के लिए भेदी सतगुरु से उपदेश भेद लेकर साधन अभ्यास द्वारा स्मरण करना चाहिए। अब इस चैनल के माध्यम से भी बता दिया गया है, लेकिन भूख नहीं है ना हमारे भीतर, तो कैसे मानेंगे। अब ये साहेब ने भी खोल दिया है, सत्य वचनों पर विश्वास करके और भजन ध्यान करिए, मार्ग स्वयं खुलेगा। लेकिन ये विश्वास होता नहीं है, क्यों? हमारे अंदर भूख नहीं है। अगर हमें पता होता, भेदी सतगुरु का पता होता कि फला फला भेदी सतगुरु है, तो बता दिया होता। कोई बुरा नहीं माने, केवल हम अपनी बात कर रहे हैं। तो हमें तो भेदी सतगुरु नहीं मिला बाहर, तो स्वयं सतगुरु कबीर साहिब ही के द्वारा ही हमारा मार्गदर्शन हुआ है। तो हम तो केवल यही कहेंगे, जैसे साहिब ने हमारा मार्गदर्शन किया है वैसा ही आपका करेंगे। बस समझने की बात है, उनके सतुपदेश को समझिए और परहेज के साथ पूरे जीवन में बार बार बताया गया सत्य नाम लिख दीजिए, सत्य नाम, सत्य नाम। और ये साहिब ने कई जगह कहा भी है, वो स्वयं जो ना हमारे घट में तो हैं, लेकिन वो दिखाई नहीं देते, नहीं हमें सुनाई देते। वो प्रकट हो जाएंगे, जहां संत वहां प्रकट रहूं, जहां असंत वहां गुप्त कर रहा हूं। जानते थे सतगुरु कबीर साहब, ये संसारी लोगों को भेदी सतगुरु मिलना कठिन है, तो उन्होंने सारी व्यवस्था कर रखी है। लेकिन हमें आदत कुछ और ही पड़ी हुई है। यह अवसर, फिर आगे कह रहे हैं, यह अवसर फिर मिलना कठिन है, क्योंकि काल पुरुष मृत्यु ने तुम्हारे सिर के केस चोटी पकड़ी हुई है। यह भी किसी को पता नहीं कि वह काल कब मारेगा, क्या घर में क्या परदेश में, कब मार डालेगा यह कोई नहीं जानता। क्योंकि क्या घर में क्या परदेश में कहीं भी रहो, जब मृत्यु का समय आएगा तो वो एक क्षण भी नहीं ठहरने देगा। अरे ऐसा होता भी है। इसलिए यह दुर्लभ मनुष्य तन पाकर आत्मा तथा परमात्मा का परिचय करना चाहिए। यही एक मनुष्य तन धारण करने का उद्देश्य है। अब अंत में साहिब ने सभी संशयों को दूर भी कर दिया है। अब वो ये माने या ना माने, वो तो हम तो मन के गुलाम है। साहिब ने कह दिया है, आत्मा और परमात्मा के परिचय बिना मुक्ति नहीं होगी। आत्मा परमात्मा का परिचय करना ही मनुष्य जन्म का मुख्य उद्देश्य है। अब हम आत्मा का तो परिचय करते नहीं है, क्यों? आत्मा का परिचय होगा तो आत्मा के द्वारा परमात्मा का परिचय होगा। दो ही तो सत्य है, आत्मा और परमात्मा। दोनों ही चेतन है और दोनों ही एक स्वरूप है। इसके अलावा सब अनित्य है। फिर भी हमसे
कर्म कांडों से नहीं छूटा जा रहा है। देखो पवित्र गीता में भी स्पष्ट लिखा हुआ है, सृष्टि रचयिता स्वयं ब्रह्मा, उनके द्वारा रचित समस्त सृष्टि, सुर नर असुर, कीट पतंग जो भी सब है, सभी नश्वर है, सबका विनाश होना है। ब्रह्मा से लेके समस्त सृष्टि और समस्त 84 लाख जीवों का विनाश होता है। फिर हम अटके कहां हैं? फिर भी बहुत वाद विवाद हो रहा है। भाई जैसे हम चेतन है, हमारा जो स्वरूप है वो चेतन है। सतनाम साहिब बंदी।